नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 811 उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन क्या है इसके अंदर। पहले सवाल की बात करूं तो पहला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक इक्वेशन दी है, देख सकते हैं यहाँ पर, और रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहले ये चेक करें कि किन दो वेरिएबल्स के बीच मेरे से रिलेशन पूछा है। तो रिलेशन पूछा है W और K। यहाँ W है और यहाँ K है। रिलेशन बताएगा कौन? रिलेटेड टू W। जिससे रिलेट करवाए वही रिलेशन बताएगा। तो W आवाज़ लगाएगा किसको? K को। यहाँ देखो K W से, तो W किसको कॉल करेगा? K को। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखो ये जो हैश वाला सिंबल है यहाँ दे रखा है, ये क्या बताता है कि W इज़ ब्रदर ऑफ Q। W भाई है किसका? Q का। आगे दे रखा है एट द रेट, तो एट द रेट क्या कहता है? Q इज सन ऑफ T। Q इज सन ऑफ T। आगे दे रखा है एंड यहाँ पर, तो एंड क्या कहता है कि T इज़ फादर ऑफ Y। T इज़ फादर ऑफ Y, तो Y इसकी संतान है। आगे दे रखा है यहाँ एट द रेट, तो एट द रेट कहता है Y इज सन ऑफ M। Y इज सन ऑफ M, तो M हो गई इसकी मम्मी। और रिलेशन कौन बताएगा? W बताएगा। W कॉल करेगा किसको? K अभी पिक्चर में है नहीं। और यहाँ दे रखा है परसेंटेज, और परसेंटेज क्या कहता है कि M इज़ मदर ऑफ K। M इज़ मदर ऑफ K, तो K हो गई इसकी संतान। W कॉल करेगा किसको? K को। तो ये है इसका सिबलिंग, जो भाई भी हो सकता है और बहन भी। अब पहला ऑप्शन तो भाई या बहन या कांट बी डिटरमाइन, अब दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल क्या है इसमें? सिस्टर, बहन। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। पेपर का कोड 76 है, कुकुम्बर का कोड 86 है, तो कॉलीफ्लावर का कोड मेरे से पूछा है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है? पोजीशन लिखते हैं और उनका सम करते हैं। तो पोजीशन की बात करें तो देखो P 16 पे आता है, 16 32 16 3 48। उसके बाद E 5 और 5 10, 18 और 10 28। अगर मैं इन सब का सम करूँ तो सम कितना आया? 76। इसका मतलब क्या किया गया है? सम ऑफ पोजीशंस को लिखा गया है। गॉट इट। अब मुझे यहाँ क्या करना है? सम ऑफ पोजीशन को लिखना है। तो देखो पेयर बनाते हुए चलते हैं। U 21 22 22 और 3 कितना हो गया? 25 25, इन तीनों का सम। फिर यहाँ 12 12 और 9 21 21 और 6 27 27 आगे आया। फिर यहाँ देखो 15 और 5 कितना हुआ? 20 20 और 18 कितना हुआ? 38। उसके बाद दो लेटर बचे L और W, तो 20 30 और 35 कितना आया यहाँ पर? सम 35। अब इन सब का ऐड कर लें। देखो इसको यहाँ ऐड करें तो देखो 8 और 7 15, 15 और 10 25, और 25 तो एक हो गया हमारे पास, 30 30 60 और 40 100, तो ये कितना हो गया? 125। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक नॉन वर्बल सीरीज़ दी हुई है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें 5 एलिमेंट है। देखो एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। कोई भी एक एलिमेंट हम पकड़ सकते हैं, उसके बाद सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने चेक किया कि ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट पहले कहाँ है? इस कॉर्नर के अंदर। फिर शिफ्ट हुआ देखो इधर, फिर शिफ्ट हुआ यहाँ। अब आगे वाले में कहाँ आएगा? इस एरिया के अंदर आएगा शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट यहाँ A में दे रखा है और D में दे रखा है। तो B और C को तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर कैंसिल कर दूँगा, एलिमिनेट कर दूँगा। सेकंड मैंने लिया ये जो एरो है, ये पहले नॉर्थ की तरफ है। देखो नॉर्थ के बाद आया ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, अब किधर जाएगा? वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ मुझे A और D में देखना है, तो A में नहीं है, तो बचा क्या? D। तो D ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है, काफ़ी बेहतरीन सवाल है दोस्तों। देखो इसमें क्या किया है, जो पहला नंबर है सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं किसके अंदर? रो के अंदर। पहला नंबर है 19 इंटू 3 किया तो कितना बना? 57। फिर जो अगला नंबर है 81 डिवाइडेड बाई 3 किया तो कितना आया? 27, और दोनों का डिफरेंस कितना आया? 30। गॉट इट।
सेम वे 42 इंटू 3 करूँ तो नंबर कितना आया 126, और 57 डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो नंबर आया 19, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 107। इसी को ही मुझे आगे फॉलो करना है, तो 23 इंटू मैं 3 कर दूँ तो वैल्यू कितना है मेरी 69, और 45 डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो नंबर कितना आ जाए 15। अब दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो डिफरेंस कितना आ जाए यहाँ पर 54। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करें, इसमें मुझे ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन है इससे मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। लेफ़्ट में कितने उसका डबल कर देंगे तो राइट में आ जाएगा। देखो अब अगर हम बात करें तो ये जो हिस्सा है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 3, 1 2 ए कंबाइंड करने पे 3। ये जो हिस्सा है इसमें भी कितने 3, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, और एक अगर मैं इसको कंबाइंड कर लूँ तो कितने हो गए 7। गॉट इट, कितने हो गए 7। तो 7 लेफ्ट में है और 7 ही राइट में है, तो टोटल कितना है यहाँ पर 14। अब मुझे क्या करना है, इनको कंबाइंड करना है। तो कंबाइंड करने पे देखो एक ट्राइंगल ये बनता है दिखाई दे रहा है, एक ये बड़े वाला बनता है 2, और एक ये उल्टा बनता है देखो यहाँ पर 3। तो कंबाइंड करने पे कितने बने 3, तो टोटल कितना है यहाँ पर 17। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 4 84 में रिलेशन करना है, यहाँ रिलेशन बनाना है, और यहाँ रिलेशन मुझे इस्टेब्लिश करना है। तो देखो 4 से 84 कैसे बनाए कि इंटू 21 कर दे, 21 से गुणा, बट यहाँ अगर मैं इंटू 21 करूँ तो वो पॉसिबल है नहीं है। सेकंड तरीका क्या अडॉप्ट किया है, सबसे पहले क्या किया है 4 का क्यूब किया है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 4 से जस्ट बाद वाला नंबर क्या आता है 5, दोनों को गुणा किया तो कितना आया 20, और फिर क्या कर दिया इनका सम कर दिया तो कितना बना 84। गॉट इट। यहाँ वापस देखो जो 13 है, 13 का क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 2197, और फिर 13 इंटू 14 अगर मैं करूँ तो नंबर आता है 182। अब अगर मैं इसका सम करूँ तो सम यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 2379। तो यही प्रोसेस मुझे जो मिड में है यहाँ फॉलो करनी है। तो सबसे पहला तरीका क्या है 11 का क्यूब करना है। तो 11 का अगर मैं क्यूब करूँ तो वो होता है 1331, फिर 11 इंटू 12 करूँ तो ये नंबर आता है 132, और 132 अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ तो मेरा नंबर बना 1463। तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल है 7 वर्ड्स हैं, इन्हें मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इनमें जो कॉमन लेटर्स हैं उनको चेक करूं। तो यहाँ देखो EFF है, बट यहाँ आगे नहीं है। तो पहला लेटर ई तो क्या है कॉमन है, और यहाँ भी कॉमन है। अब यहाँ जो ये है 5, इन 4 इनके अंदर सेकेंड लेटर एफ है, और यहाँ देखो CDD। तो FDC 3 वैरायटी, उसमें सबसे पहले कौन आएगा C, तो छठा सबसे पहले आएगा, सब में दे रखा है। अब मैं D को कंपेयर करूं, DDIA पहले कौन आएगा A, तो 642 मेरा क्रम ये होगा 642 642 642, और चारों में दे रखा है। तो डिफरेंशिएट कहाँ से होगा, यहाँ देखो, यहाँ पहले 3 लेटर सेम है। नेक्स्ट लेटर की बात करें LLEU, तो पहले आना है E, तो इसके बाद कौन आएगा, 5th वर्ड आ जाएगा 4 6 4 2 5। अब ये एलिमिनेट हम कर चुके, तो अब U और L में पहले L आता है, तो LLUE पहले आना है E, तो 3 और 1 बचा कौन फिर 7। ये इनका क्या हो गया क्रम। अब ऑप्शन मैच कर ले, 317 लास्ट में किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं हमने 2 ही चीज़ें सीखी, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। फर्स्ट लेटर को कंपेयर करूं तो देखो x से v -2 है, यहाँ लिखते हैं x v -2 करूँ तो t आ जाए, फिर r है और उसके बाद क्या दे रखा है p, तो यहाँ पहले में सीरीज क्या बनी -2। सेकेंड लेटर को अगर हम कंपेयर करें तो देखो D से G,
फिर यहाँ आना चाहिए जे, +3 करते हुए चल रहा हूँ मैं, और जे के बाद एम दे रखा है और एम के बाद पी दे रखा है। थर्ड लेटर को अगर हम कंपेयर करें तो थर्ड लेटर देखो एन, एन के बाद ओ दे रखा है, तो यहाँ आना चाहिए पी, आगे क्यू और आर दे रखा है, यहाँ +1 करते हुए चल रहा है। फोर्थ लेटर को कंपेयर करें तो देखो सी, सी से ई, आगे आना चाहिए जी, आई और के दे रखा है। तो पहला लेटर मिला टी, उसके बाद मिला जी, टी जे पी जी, ये 4 लेटर मुझे चेक करने, टी जे पी जी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो देखो यहाँ रिलेशन जैसे 3 से मैं 13 बनाऊँ तो +10 किया हुआ है, यहाँ +5 किया हुआ है, यहाँ अगेन देखें यहाँ +10 है और यहाँ +5 है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा ही लॉजिक मुझे किसी ऑप्शन में देखना है। तो पहला ऑप्शन देखो, यहाँ 5 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ 5 का डिफरेंस नहीं है, और यहाँ भी 5 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ 10 का डिफरेंस भी है और यहाँ 5 का डिफरेंस भी है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का सवाल है, सीरीज का सवाल दे रखा है। देखो क्या किया इसमें, इंटू 3 है, अगेन इंटू 3 है, अगेन इंटू 3 है, अगेन इंटू 3 है एंड अगेन इंटू 3 अगर मैं यहाँ कर दूँ, गॉट इट। तो देखो 7 गुणा 3 21, 1 18 2 20 0 1। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट हमने चेक कर लिए, 0 1 है, यहाँ 8 1 है, तो 0 1 परफेक्ट जा रहा है यहाँ पर। अगले सवाल की बात करें, 11 नंबर का सवाल, अगेन लेटर सीरीज का सवाल है। एक सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब भी लेटर सीरीज का सवाल करें या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट। अब देखो यहाँ अगर मैं जाऊँ तो एन से जी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आसान क्या रहता है, मैं राइट टू लेफ्ट चल लूँ। देखो एस से अगर मैं जेड जाऊँ तो यहाँ +7 है, जेड से जी अगेन +7 है, और जी से एन जाऊँ तो अगेन +7 है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, कोई +7 करना है। तो पहला लेटर क्या आ जाएगा, एल, क्योंकि एल 12 नंबर पे +7 किया तो क्या आया 19, तो पहला लेटर क्या आ जाएगा, एल। सेकेंड लेटर की बात करूँ तो देखो मैं लेटर्स लिखता हूँ, ई से जे, जे से ओ और ओ से टी, क्या हो रहा है +5। तो यहाँ क्या आ जाए, जेड आ जाए, तो उसमें +5 करूँगा तो क्या आ जाएगा, ई। तो सेकेंड लेटर क्या आएगा दोस्तों, जेड, एल जेड। एल जेड फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही है, बाकी 2 लेटर्स को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ फिर आप देखो क्यू से मैं किधर जा रहा हूँ, जेड की तरफ। देखो आप क्यू से जेड, जेड से आई और आई से आर, +9 हो रहा है। अब क्यू 17 नंबर पे आता है, तो 17 में से 9 माइनस कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, गॉट इट। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले तो क्या देखना है, कौन सा समीकरण सही होगा, इसको चेक करना है। और मुझे क्या करना है, जहाँ 5 है उसकी जगह 8 लिखना है और 8 की जगह 5 लिखना है। तो देखो यहाँ मैं क्या ले लूँ, 8, और यहाँ मैं क्या ले लूँ, 5। डिवीजन इसके अंदर है नहीं, तो पहले गुणा करना है, एडिशन करना है और फिर माइनस करना है। तो देखो 8 गुणा 2 कितना है, 16, माइनस 5, और फिर लिखा है मैंने +9 एंड +1। तो देखो 10 और 16 26, 26 में से 5 जाए तो 21। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, गलत है। सेकंड की बात करें तो यहाँ मुझे लेना है 5 और इधर लेना है मुझे 8। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ 9 में 3 का भाग लगाए तो 3, तो मैं वैल्यूज़ लिखते हुए चलता हूँ, 5 + 32 माइनस और 3। तो यहाँ 37 - 3 करूँ तो 34, सेकेंड ऑप्शन भी मेरा गलत है। यहाँ बात करें, यहाँ लिखना है 8 और यहाँ लिखना है 5। 8 7 जा 56 + 5 - 3, 61 - 3 करूँ तो 58, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। यहाँ 5 एंड यहाँ क्या लिखूँ, 8। तो यहाँ देखो 5 - 16 + 3। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ लूँ तो 5 और 3 8, -16 -8 - 16 लिखूँ, अगर मैं 8 - 16 लिखूँ तो वैल्यू क्या आएगा मेरा, -8। तो डी ऑप्शन राइट आंसर निकल जाए। अगले सवाल की बात करें,
क्वेश्चन नंबर 13 है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक ऐसी आकृति मुझे देखनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्रॉस का निशान नहीं है, सेकंड में आप यहाँ देख सकते हैं क्रॉस का निशान अवेलेबल है, तो ऑप्शन सेकंड क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 डाइस का सवाल है और पूछा है कि 2 की अपोजिट क्या होगा। तो उन दो डाइस को कंपेयर करते हैं जिनकी एक एक सतह समान हो। अगर मैं यहाँ बात करूँ फर्स्ट और सेकंड में, तो देखो 2 इवन है और इससे क्या करेंगे, हम सारे को नंबर्स को क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट की बात करें 2 4 5, सेकंड में 2 3 6, तो 2 की अपोजिट बचा हुआ नंबर क्या है, 1 आ जाएगा। तो 2 के अपोजिट क्या जाना है, 1, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर ईस्ट की ओर रखा हुआ है, इसका मतलब मुझे कहाँ जाना है, लेफ़्ट टू राइट जाना है, लेफ़्ट टू राइट। 6 एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट को हम चेक करते हैं। देखो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ इन दोनों एलिमेंट्स, एरो के जो साइन है ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सामने की तरफ होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड जा सकता है, थर्ड जा सकता है और फोर्थ ऑप्शन भी जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ इस एलिमेंट की। जब ये एलिमेंट इस तरफ होगा तो देखो ये जो वाला पार्ट है, इस सर्कल की बात करूँ तो ये यहाँ आना है और ये पार्ट है ये क्या होना है, शेडेड हो जाना है। गॉट इट। तो यहाँ परफेक्ट है, यहाँ पर भी दे रखा है और डी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अब दोनों ऑप्शन को कंपेयर करते हुए मैं चलूँ तो देखो ये सेम है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा सेम है। अब देखो ये यहाँ है तो ये सेंटर में ही आना है, तो यहाँ इसमें दे रखा है तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन कौन सा, सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। हेल्थ इज़ वेल्थ का कोड दे रखा है, देखें हेल्थ इज़ वेल्थ, इसका कोड दे रखा है 626। हेल्थ और वेल्थ का सेम कोड है, देखें आप हेल्थ और वेल्थ, जबकि दोनों वर्ड्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो इनका सेम कोड हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कोड है ये किस बेसिस पे लिखे गए हैं, नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पे, नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस के ऊपर क्या है, कोड लिखे गए। गॉट इट। अब मेरे से पूछा कोड किसका है, बैलेंस डाइट इज़ द की। तो लेटर कितने, 3 2 4 और यहाँ 2 4 6 8, तो ये मेरा कोड होना है 8 4 2 3। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, सिलोजिज्म का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है और 2 ही कंक्लूजन है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कुछ जी यू है और कुछ एस यू है। ये एक सिंपल सा डायग्राम बना। सबसे पहले हम बात करते हैं किन 2 वेरिएबल्स की चर्चा हो रही है। तो एस और जी, एस और जी यहाँ है, दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का। और पॉसिबिलिटी के लिए 2 बातें करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ क्या लिखा है, नेगेटिव को कोई एस जी नहीं। अब इसके साथ पॉजिटिव क्या चाहिए मुझे, इसके साथ पॉजिटिव चाहिए कुछ है, कि कुछ एस जी है या कुछ जी एस है, वो अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, गलत। सेकंड बात की यू और जी, तो देखो इसने बोला कुछ यू, कौन से यू, ये वाले यू, तो इसने बोला कुछ यू जी नहीं है। तो ये दोस्तों अपने आप में क्या है, पॉसिबिलिटी है, ये डेफिनेट नहीं है, ये अपने आप में क्या है, पॉसिबिलिटी। तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ गलत। तो ना तो पहला फॉलो करता है ना ही दूसरा, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। रिलेशन बनाते हुए चलते हैं। देखो 18 329 के नज़दीक ऐसे हैं कि 18 का स्क्वायर 324 प्लस 5, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 5, परफेक्ट जा रहा है। 16 का स्क्वायर होता है 256 और प्लस 5 करूँ तो कितना आता है, 261। यहाँ 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 कर दो तो 149। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। और देखो राइट वाला पार्ट एम्बेडेड है, इसका मतलब जो राइट वाला हिस्सा है वो किधर जाएगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखो सबसे पहले ये जो लाइन है, ये लाइन इस तरफ आएगी तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा दोस्तों,
ये लाइन एक ऐसे आएगी। सेकंड आप देखना, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ये इस तरफ आएगी और यहाँ से ये जो लाइन है ये लाइन इसकी ऐसे रेप्लिका बन जाएगी। तो फिगर मेरे सामने है कि मुझे फाइनल कंक्लूजन क्या देखना है। तो आप देखें यहाँ ये जो लाइन है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये स्लैंटिंग लाइन ये रही अपने पास, ये लाइन ऑलरेडी मेरे पास ये है और एक जो चेंज हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। ऐसे खुद को ड्रॉ करके देखना है, ऑप्शन की तरफ नहीं दौड़ना है हमें। अगले प्रश्न की बात करें, 20 नंबर का सवाल है, ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो U से V +1 है, J से K +1 है, P से Q +1 है और E से F +1 है। अब नेक्स्ट 2 लेटर्स को कंपेयर करें तो देखो V का जोड़ीदार होता है E और -1 किया तो क्या आया D। K का जोड़ीदार क्या होता है P और -1 करूँ तो क्या आना चाहिए O। Q का जोड़ीदार क्या होता है J, -1 किया तो I। F का जोड़ीदार होता है U, -1 किया तो क्या आया T। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो नॉन वर्बल सीरीज है एक। देखो सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि ये यहाँ से देखो ये रोटेट हुआ उसी जगह पर, यहाँ देखिए ये एंटी क्लॉक रोटेट हुआ, जहाँ है उसी जगह पर हुआ। उसके बाद यहाँ से अगेन रोटेशन चला और उसके बाद ये यहाँ पर है तो यहाँ से अगेन रोटेशन चलेगा। तो रोटेशन चलेगा तो ए ऑप्शन बन जाएगा, वहाँ से बी गलत हो जाएगा, सी बन जाएगा और डी भी बन जाएगा। तो एक ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो चुका है। अब बात करें तो ये हिस्सा जो था ये देखो यहाँ से आधा जो है एंटी क्लॉक वाइंड अप हुआ। यहाँ बात करें अगेन देखो आप आधा एंटी क्लॉक वाइंड अप हुआ और इसकी बात करें तो अगेन आधा एंटी क्लॉक वाइंड अप होगा। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, शेडेड पोर्शन मिलना चाहिए, जो अवेलेबल कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन सी के अंदर अवेलेबल है। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड मास का सवाल है। प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह है और डिवीजन जहाँ है, डिवीजन का मतलब है एडिशन और जहाँ गुणा का निशान है वहाँ मतलब है डिवीजन। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करें, डिवीजन। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। तो वैल्यू क्या आई मेरी 65 + 35 - 9 और उसके बाद क्या दे रखा है और यहाँ माइनस की जगह क्या है इनटू का निशान। तो सबसे पहले अगर मैं इसी को सॉल्व कर लूँ तो ये वैल्यू आई 9 और 9 5 जा कितना आया 45। ये वैल्यू क्या आई मेरी 45। अब अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो आप देखें 65 + 35 - 45, इनका सम करें कितना आया सम 100 - 45 करूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगी 55। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। काइट डायमंड जो पतंग है उसकी शेप दे रखी है, पतंग की शेप की है, डायमंड शेप की है। तो जो बॉल है वो कैसी शेप की होती है, राउंड शेप की होती है। गॉट इट। अगले सवाल की बात करें, 24 दे रखा है, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड का सवाल है। मनी प्लांट होता है, देखो जो प्लांट्स होती है उनकी कैटेगरी होती है। प्लांट्स का जो डिवीज़न होता है जैसे क्लाइंबर एक हो गया, श्रुब हो गया, हर्ब्स हो गया, ट्री हो गया, कि इसकी वैरायटी होती है। तो रोज़ जो है वो श्रुब में आता है, किस में आता है, श्रुब के अंदर आता है। गुलाब क्या एक झाड़ी टाइप है। तुलसी है जो ये भी श्रुब है, ट्री नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये वैरायटी ऑफ प्लांट है, वैरायटी ऑफ प्लांट है। तो मनी प्लांट क्या होता है, क्लाइंबर होता है जो सहारे के थ्रू चढ़ता है, अपनी ग्रोथ करता है। जैसे इसमें एक हो गया क्लाइंबर। क्रीपर्स भी होता है जो ज़मीन के सहारे जैसे बेल होती है, जैसे तरबूज की बेल होती है, वो अपने आप में क्या है, क्रीपर्स का एग्जाम्पल है। क्लाइंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, मनी प्लांट हो गया।
रोज हो गया श्रुब, तुलसी जो है वो हर्ब है, क्या है, हर्ब, ठीक है, ये क्या है, हर्ब है। तो ये वैरायटी होती है प्लांट्स की। नेक्स्ट और अंतिम सवाल की बात करें, एनालॉजी का बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो 15, 125, 125 अपने आप में क्या है, क्यूब। यहाँ आप देखिए 17, 28 भी अपने आप में क्या है, क्यूब है। तो देखो इसने क्या किया, 15 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आया, 5, और फिर 5 का क्यूब आगे लिख दिया, वो कितना आया, 125। सेम वे अगर मैं करूँ 27 डिवाइडेड बाई 3 तो वैल्यू कितना ही, 9, और 9 का क्यूब होता है 729, 729। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाए। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 सवाल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें।